हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब साइंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इसमें एक्सरसाइज नहीं, टॉपिक 1.2 पे पहुंचे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलिए देखिए, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम टॉपिक 2 पे आ गए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स breaking and making of bonds in the reactants to form products। ठीक है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स मेक होते हैं, यानी ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम, Na यानी सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस होता है। इसको जब हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इन दोनों के ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। OH का बॉन्ड बनता है H के साथ। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो आपको बताया, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ये दोनों केमिकल्स जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दोनों के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। OH जो है वो अब नया बॉन्ड बनाता है H के साथ, तो OH एंड H ये बन जाता है H2O, वाटर, सबको पता है। अब क्या बचा, Na और Cl। तो Na जो है वो Cl के साथ नया बॉन्ड बना लेता है, तो ये बन जाएगा NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ अ कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे अपने यूज़ करते हैं, नमक, यह है कॉमन सॉल्ट। ओके, तो आपको ये केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोसीजर होता है वो आपको समझाया कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और नए बॉन्ड्स बनने के साथ साथ हमें नए प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी 5 types of chemical reactions। ओके, 5 केमिकल रिएक्शंस आपको समझनी है, 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन समझनी है। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And last, fifth is oxidation reduction reaction। Okay, combination, decomposition, displacement, double displacement, then oxidation and reduction।
ओके, तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाएं तो वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डिफ़ाइन हम ऐसे लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच टू और more than two reactants react with each other to produce a single product. ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, डिफाइन आगे जोन में, टू या मोर देन टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, देन दिस रिएक्शन इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, when calcium oxide, it is in solid state, and water which is in liquid state, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिक्स करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ क्विकलाइम, हिंदी में आप इसको चूने के नाम से जानते हो। चूने में जब आप पानी मिलाते हो तो ये स्लैग्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज़ होती है। आपने देखा होगा चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उबलने लगता है पूरा लिक्विड, और उसके बाद ठंडा होने के बाद ये आपको प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसको आप कैसे नाम दोगे? कैल्शियम और ऑक्सीजन यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो वाटर है। कैल्शियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल में हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ कोल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोल यानी कार्बन होता है, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैसियस है, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाते हो, उसको हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये ट्रायंगल यानी हीट का सिंबल है। फिर थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसमें वाटर में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मोल्स लेंगे तो बनेगा 2H2O। ओके, सो ये तीनों जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हुए। ओके, अब इस टाइम पे जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करवा रहे थे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ हुई थी। जब हीट रिलीज़ होती है तो इसको हम एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, स्पेलिंग आपको तब समझ में आ जाए। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज़ होती है। एक्ज़ो यानी एग्ज़िट होती है, थर्मो मतलब हीट।
तो जब हीट एग्जिट करती है, हीट रिलीज़ होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी दिए हुए हैं। चलो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स लिख लेंगे। The reaction in which large amount of heat is released is known as exothermic reaction. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला है आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो, अब ये तो आपको याद हो गया, लेकिन इक्वेशन बैलेंस है या नहीं देखो। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब ऑक्सीजन देखो, ये 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 यानी 4 हो गए। यहाँ पे तो 2 ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन भी हो गए। तो इस तरीके से हमने इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। चलिए, फिर सेकंड एग्जांपल दिया है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए मैं पहले आपको समझा दूं कि रेस्पिरेशन में जब भी कोई हम चीज़ें खाते हैं, जैसे चाहे पोटैटो, राइस, वीट, सीरियल्स, एनीथिंग, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी इन कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और फिर ग्लूकोज जो है, देखिए ऊपर PDF में, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जो हम इनहेल करते हैं। फूड तो हमने खा लिया, ठीक है, फूड हमने खा लिया, बॉडी ने उस फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट थे उनको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर दिया डाइजेस्ट करने के बाद। अब ऑक्सीजन जो है वो जब हम इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है। ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। फिर उसके अलावा वाटर बनाता है, जो हमारी बॉडी अपने अंदर शरीर में हमारे सेल्स उस वाटर का यूज़ करते हैं। एंड एनर्जी बनाता है, ठीक है, एनर्जी जो हम स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में। खाना खाने के बाद हमारी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है और हम सारे काम जो है वो जब करते हैं तो वो एनर्जी यूज़ होती है। ओके, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है। आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाएगी। जो आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 चीज़ें बनाएगा। 3 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, चलिए, तो अब इस इक्वेशन को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। 3 चीज़ें बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब देखो, बैलेंस करना है आपको। ये तो याद हो गया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, C6H12O6, कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब बैलेंस करते हैं। देखो, 6 कार्बन है तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हाइड्रोजन है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 12 हो जाए,
अब देखो ऑक्सीजन कितने हुए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, टोटल 18 हुए। 6 तो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बाकी कितने बचे, 12। तो अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12 हो गया। ओके, तो अब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड हो गई। 6 कार्बन दोनों तरफ, हाइड्रोजन 12, 6 2 जा हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 + 12 18 हुए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 12 + 6 18। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 18 है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में भी ऑक्सीजन 18 है। तो ये भी इक्वेशन हमने बैलेंस की। थर्ड आपको जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दिया हुआ एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो वेजिटेबल जैसे उनके छिलके हो गए या जो वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो ज़मीन जहाँ पे वो डंप की जाती है, ग्राउंड में डाली जाती है, वहाँ पे बैक्टीरियाज जो है वो उन्हें डिकम्पोज करते हैं, और जब वो उन्हें डिकम्पोज करते तब वहाँ पे भी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो उसमें से फिर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट यानी खाद बनती है जो हम अपने पेड़ पौधों में डालते हैं। ठीक है, तो कंपोस्ट बनता है जब, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि वहाँ पे भी हीट रिलीज़ होती है। चलिए, तो अब हम अपने सेकंड टाइप पे आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे डिफ़ाइन करें। तो ये जो है कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हो। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट में से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक रिएक्टेंट में से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट, डिकम्पोज यानी टूटना। तो एक सब्सटेंस टूट के 2 या 3 या 4 कितने भी कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। चलो डिफाइन लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच a single reactant converts into 2 or more than 2 products. The reaction in which a single reactant converts into 2 or more than 2 products is known as decomposition reaction. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल फेरस सल्फेट का दिया है, FeSO4 सॉलिड है। जब आप इसे हीट करते हो तो इसमें से बनता है आयरन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनता है, SO4 और SO2 और SO3। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप लिखोगे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी लिख सकते हो। चलो, अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसे हीट करते हो तो इसमें से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए आपके डिकम्पोजिशन के। उसके अलावा तीसरा एग्जांपल है लीड नाइट्रेट का, डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट।
लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस। जब बाहर होता है ब्रैकेट के तो इसको ट्वाइस कहेंगे, 2 को। इसके 2 मोल्स लेने हैं और जब आप इसे हीट करोगे तो बनेगा लीड ऑक्साइड 2 PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4 NO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। 3 है तो कम से कम 2 तो आपको अच्छे से एकदम परफेक्टली याद होनी ही चाहिए। उसके अलावा चौथी भी आपको दी है एक सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो 4 दिए तो कम से कम 3 तो याद रखनी पड़ेगी आपको। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। चलो AgCl के 2 मोल्स लेंगे, हीट करोगे तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है, Cl2 क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ओके, तो ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए। ऐसे सिल्वर क्लोराइड की जगह आप सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हो, खाली क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यानी Br लिखना होगा। चलो, तो सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। अब थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी डिफाइन लिखूँगा। देखो, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन जो है वो कॉपर की जगह ले लेता है और बन जाता है FeSO4 और कॉपर को बाहर निकलना पड़ता है, अकेला हो जाता है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे डिफाइन करते हैं। व्हेन एन एलिमेंट रिप्लेसेस और रिप्लेस करता है उसे या उसे डिस्प्लेस करता है, रिप्लेसेस और डिस्प्लेसेस द एलिमेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट यानी दूसरे रिएक्टेंट का एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट ने दूसरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। चलो, अब ये इसका डिटेल में अगर आपको समझाऊं तो देखो, जब हम एक कॉपर सल्फेट लेते हैं सॉल्यूशन, ये लिक्विड होगा, एक्वस होगा, वाटर में डिज़ोल्व होगा, तो ये CuSO4 जो है वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हम इसमें आयरन का एक नेल डाल देते हैं, कील डाल देते हैं आयरन की, तो आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा और फिर धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये जो आयरन सल्फेट बना ये एकदम कलरलेस होता है, मतलब जो सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर था, ब्लू कलर से ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे कॉपर जो जम गया वो कॉपर आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा कि नीचे कॉपर अलग हो चुका है, अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए पहले ब्लू कलर सॉल्यूशन था, जब वो आयरन सल्फेट हो गया तो कलरलेस हो गया। तो इससे पता चलता है कि आयरन सल्फेट बन चुका है, कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है। वैसे ही आयरन की जगह आप दूसरे भी सॉल्यूशन ले सकते हो। आयरन की जगह जिंक लो, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाओ,
तो ZnSO4 बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। लीड लो CuSO4 के साथ तो PbSO4 बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लोराइड दिया है तो क्लोराइड भी ले सकते हो, कॉपर क्लोराइड, तो PbCl2 लीड क्लोराइड बनेगा और Cu अलग हो जाएगा। कॉपर कौन सा होता है, सॉलिड स्टेट होता है, तो आप सॉलिड में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट अगेन मैं यहाँ पे आपको पहले एक इक्वेशन लिखता हूँ, उसमें से आपको समझना है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। सपोज़ आपके पास कॉपर सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है BaCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, CuCl2 बन जाएगा। बेरियम ऐसे तो BaSO4। तो क्या हुआ, कॉपर क्लोरीन के साथ चला गया बेरियम सल्फेट के साथ, कॉपर ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने कॉपर की जगह ले ली। तो जब दोनों एलिमेंट एक दूसरे की जगह ले लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि उसमें भी हुआ था NaOH और HCl वाले में। HOH के साथ H2O बन गया था, NaCl के साथ NaCl। तो जब दोनों तरफ से एक एक एलिमेंट क्रॉस ओवर हो जाता है, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स of two different reactants replace each other, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देते हैं, then such reaction is known as double displacement reaction. ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CuSO4 लिया है, वहाँ पे टेक्स्ट बुक में Na2SO4 और BaCl2 लेके किया है। ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, Na2SO4 BaCl2। यहाँ पे 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, सोडियम भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, तो 2 कॉमन आ जाता है, 2 NaCl बन जाता है। BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक रिएक्शंस जो है वो 4 रिएक्शंस कंप्लीट हुई। 2 टॉपिक अभी बाकी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड करोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये 2 टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो को देखिए। चारों टाइप की जो रिएक्शंस मैंने आपको समझाई है उनकी डेफिनेशंस लर्न करिए, उनके एग्जांपल लर्न करिए, और जितना हो सके पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।